ब्रेक के बाद स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां रामनगर अकबरपुर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां एक युवक को मजाक का विरोध करना भारी पड़ गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आलापुर तहसील के रामनगर बाजार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बता दें कि रामनगर अकबरपुर मुख्य मार्ग पर पिछले कई वर्षों से अतिक्रमण था, जिसे शासन प्रशासन ने खाली करवाने के लिए कई बार नोटिस दिया, लेकिन हाईवे की आज तक भूमि को खाली न करने की वजह से मजबूरन प्रशासन को बुलडोजर चलवाना पड़ा। मौके पर एसडीएम आलापुर, तहसीलदार आलापुर, थाना राजे सुल्तानपुर, थाना बसखारी व जहांगीरगंज थाना फोर्स मौजूद रही। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव परमानंदपुर में बीती रात गांव में बारात निकल रही थी। बैंड बाजों की आवाज सुनकर अरविंद पहुंच गया, जहां पहले से मौजूद गांव का रहने वाला अशोक बारात में अरविंद को चिढ़ाने लगा और सिर पर बाल न होने की वजह से मजाक करने लगा। गंजा होने की वजह से मजाक बनते देख अरविंद ने विरोध किया तो गाली गलौज होने लगी। बारात में अफरा तफरी मच गई। अरविंद ने लोहे के कड़े से अशोक पर वार किया। देर रात खून से लथपथ युवक चीखने लगा। आसपास के लोग एकत्र होकर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घायल अरविंद को लहूलुहान देखकर जिला अस्पताल भिजवा दिया। गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। अरविंद के पिता प्रेम पाल ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां के लोनी क्षेत्र से लेकर मेरठ रोड, घूकना, सिहानी आदि कई देसी शराब की दुकानों पर शराब ओवर रेट में बेची जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी को कई बार सूचना दी गई, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि जिला आबकारी अधिकारी को मिली भगत से ओवर रेट में शराब बेची जा रही है। शिकायत जिला आबकारी अधिकारी से की गई तो आबकारी अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता का फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया गया। अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारी एवं दुकान संचालकों ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। खबर चलने के बाद क्या संबंधित अधिकारियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या इसी तरीके से बराबर ओवर रेट में शराब बेचने का कार्य चलता रहेगा। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां काशीराम कॉलोनी नगला कीरत में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। काशीराम कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने बताया कि गंदगी का अंबार नगर पालिका के कर्मचारी जानबूझकर लगाते हैं और मनमानी तरीके से अपने काम को करते दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए तो नगर पालिका इस गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का इंतजार कर रही है। क्या कुछ और बताया वहाँ के निवासी ने, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? इम्तिहान। ये गंदगी पड़ी हुई है, कितने समय से पड़ी हुई है? 2-3 महीने हो गए, ऐसी उठाते ही नहीं है। कितनी बार उससे ठेकेदार से भी कही कि उन्होंने बताओ, मेंबर से भी शिकायत करी, आज तो वो सुनता ही नहीं है। हमने और उठाते नहीं है, बार बार वो नाली में पहुंच जाता, मेरे कीड़े हो जाते, तो हम बीमारियाँ शुरू हो गई थी। आई समझिए, और जमादार सुनता नहीं, ऐसे जमादार रखे जो जितने ढीले गंदगी साफ नहीं करते। अभी बारिश का समय भी आने वाला है, और क्या, तो बारिश में क्या क्या परेशानी बनने लगती है? कीड़े मकोड़े घुसेंगे घर में, और क्या, लैटरी वाले कीड़े घर में घुसते हैं। और ऐसे जमादार रखे, जमादार को हटाया नहीं जा रहे, वो ठेकेदार वाला फिरता है, वो चश्मा लगा के। क्या नाम है आपका? रुखसार। कहाँ रहती हैं आप? कॉलोनी। ये आपके घर के पास गंदगी पड़ी है काफ़ी दिनों से, कब से पड़ी हुई है? बहुत दिन से पड़ी है, 2-3 महीने नहीं सफाई होती, ना नाली निकलती है, और जिन इकट्ठा कर करके यहीं लगा जाते हैं। इतना मच्छर हो रहा है, कुछ कहने की नहीं है। रात में गंदगी इतनी है, बहुत नालियों के किनारे से लगा जाते, भर जाता जी, सब पानी रुक जाता है। आप लोगों ने सफाई नायक से शिकायत की? जो झाड़ू लगाने आती है उनसे कहा हमने ये वाली बात कि ये कूड़ा उठ रहा नहीं है, तुम्हारी सिर्फ झाड़ने की, उल्टा सीधा झाड़ जाती है। ये कह देती है हमें नहीं मालूम उठ रहा या नहीं उठ रही, बस। अच्छा। जी। क्या नाम है? ये गंदगी पड़ी हुई है, कितने दिनों से गंदगी पड़ी हुई है? पड़ी हुई महीने 2 महीने से। क्या क्या समस्या आ रही है इससे? इसमें कीड़े मकोड़े सब घरों में घुसते हैं, मच्छर लगते हैं, उनमें गंदगी लैट्रिन बहती है, और क्या नाम, नाली से कूड़ा निकल के फिर नाली में घुस जाता, पैसे निकाल जाते, फिर वो घुस जाता उसी में। उठाने कोई नहीं है कूड़े का। सिर्फ निकाल के रख गए और कचड़े उठा के लेने नहीं, गए। नहीं।
शिकायत की सफाई नायक से? अरे शिकायत क्या, वो सुनते ही नहीं है, कहते हैं हाँ उठा लेंगे जब नंबर आएगा इधर का। अच्छा, मेंबर तक से कही हमने तो मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। तेज आंधी के कारण बदायूं में अचानक से एक मकान पर गिरा नीम का पेड़, चपेट में आने से एक महिला और 2 पशु हुए घायल। पेड़ गिरने से मकान का लेंटर और एक दीवार गिर गई। बता दें पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव का बताया जा रहा है। कहाँ रहते हो? मोहम्मदगंज। क्या मामला है? वो आंधी में आई, तेज आंधी, वहाँ में नीम का पेड़ है बहुत जबर, वो गिर गया है हमारे घर पे गिरो, लेंटर टूट गयो और पुतबू के पैर में वो है हड्डी टूट गई, एक्सरा कराया है। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में 2 मकानों में अलग अलग तारीखों में हुई चोरियों का कासगंज पुलिस एसओजी सर्विलांस ने सफल अनावरण किया है। प्रथम घटना 24 फरवरी 2025 की, जहां आवास विकास में विकास बाबू के बंद मकान में नकदी, फाइल तथा आभूषण चोरी किए गए थे, जिसमें मामला थाना कासगंज में दर्ज था। द्वितीय घटना सदर कोतवाली के दीनदयालपुरम की है, जहां 25 अप्रैल को विनय सिंह परिवार के साथ मकान बंद कर बाहर गए थे, जहां चोरों ने उनके घर को निशाना बना लिया, जहां घर में रखी नकदी, 5000 सोने चांदी के जेवरात आदि चोरी कर लिए, जिसका मामला 5 मई को सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने घटनाओं को अनावरण के लिए एसओजी सर्विलांस तथा थानों की टीमों को गठित किया, जहां घटना को अंजाम देने वाला ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 25,000 की नकदी तथा 15 लाख के लगभग आभूषण बरामद किए गए। आइए जानते इस विषय में एसपी कासगंज अंकिता शर्मा का और क्या कुछ कहना था। क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले दिनों थाना कोतवाली क्षेत्र में एक घर में काफ़ी बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसका खुलासा आज हमारे जनपद की एसओजी और सर्विलांस टीम के द्वारा किया गया है। एक व्यक्ति वीरपाल, जो कि पहले भी कई बार चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और 2 बार गैंगस्टर में भी जेल जा चुका है, उसे बहुत बड़ी बरामदगी के साथ पकड़ा गया है। इसमें 25,000 कैश और चोरी किया गया लगभग 15 लाख कीमत का सामान इसके पास से बरामद हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में जेवरात, महंगी घड़ियाँ, चांदी और सोने के बर्तन और इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हैं। घर से चोरी हुए कुछ कपड़े भी हैं जो इसके पास से बरामद हुए हैं। इस घटना के खुलासे के लिए मेरी ओर से इस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। मैडम, ये जो चोर है किस तरीके की चोरी की घटना को अंजाम देता था और इस घर में कैसे इसने चोरी रैकी की थी, किस तरीके की चोरी घटना ये थी? बंद घरों को निशाना बनाता था और रेकी करके इस तरह के काम करता था। मैम, कुछ ऐसी चोरियां हैं जो अभी तक नहीं खुली हैं, जिसमें एक जज साहब का मामला था आवास विकास में और एक जितनी भी प्रधान जी। घटनाएं हैं सभी पर लगातार प्रयास किया जा रहा है और हमारी टीम प्रयास कर रही है। मैडम, इस चोरी में ये अकेला बंदा है या कोई और भी है? इसमें आगे और तहकीकात की जा रही है। कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जिनके बारे में जल्द ही आप सबको अवगत कराया जाए। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर जनपद ललितपुर के तहसील मडावरा से है, जहां कृषि विभाग के अधिकारियों को मिली भगत से थाना मडावरा पुलिस द्वारा पकड़े गए खाद के ट्रक को छुड़वाने की नाकाम कोशिश की गई। बता दें थाना मडावरा पुलिस स्टाफ द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए है, जिसमें डीएपी खाद से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया, जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भेजा जा रहा था। पकड़ी गई गाड़ी चालक द्वारा बताया गया कि ये लगभग 130 बोरी खाद मध्य प्रदेश जा रही है, जिनसे पकड़े गए ट्रक को छुड़वाने के लिए व्यापारियों का पक्ष रखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा थाना मडावरा में आकर संदेहजनक लोगों के नाम का बिल दिखाते हुए ट्रक को छुड़वाने की नाकाम कोशिश की गई। सूचना मिलते ही मडावरा मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जब अधिकारी से नाम पदनाम पूछना चाहा, तो उक्त अधिकारी ने अपना नाम एवं पदनाम बताने से इनकार करते हुए धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी, तुम लोगों को देख लूंगा। सवाल ये उठता है कि प्रदेश एवं जिले के मुखिया इस संबंध में ऐसे अधिकारियों कर्मचारी पर क्या कार्यवाही करते हैं। हाँ, एक बार हम उनके यहाँ किसानों के घर भी जाके आप बात तो करिए सर। स्टेटस में दिए, स्टेटस का नाम तो बता दें, आपके स्टेटस में दिए पर्ची पे सर आपको बात तो करना पड़ेगी, प्रेस वालों से बात करेंगे या नहीं? बात करेंगे, लेकिन हम जाके हम नहीं तो आप अभी बात करेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। कहाँ इकट्ठा कर रहे हो? रजुआ सरोद की इकट्ठा नहीं हो रहा हो, दुकानदार हैं जो नहीं देते। नहीं, हम नहीं लिखवा रहे हैं, बयान लिख रहे हैं। नहीं आप एप्लीकेशन बयान लिख रहे हैं, ड्राइवर की बयान लिख रहे हैं, बयान लिख रहे हैं। कौन है ड्राइवर? ड्राइवर कौन है? ये मालिक है, ये ड्राइवर है। कौन है? कहाँ है ड्राइवर?
आप बोल के लिखवा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं लिखवा रहे हैं, आप उसका नाम पता लिखवा रहे हैं। अभी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोल के लिखवा रहे हैं, क्या मतलब है ये? कैसा? सरकारी तंत्र को धूलमेल कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं, आप कर रहे हैं। आप बोल के देखो। आप जांच करने आए हैं या क्या करने? जांच करना क्या पाया आपने? है। किसान उपलब्ध हुए कि उन्होंने बताया मेरा खाद है। कितने बजे जा रही थी गाड़ी? है? कितने बजे जा रही थी? ये सूचना देने पर एसओ साहब के आए हैं। नहीं तो कितने बजे पकड़ी गई थी, कितने बजे आप कार्रवाई कर रहे? पकड़ी नहीं है, किसने पकड़ी? दरोगा जी ने। मढ़ौरा पुलिस ने। आपको कितने बजे सूचना मिली? जब पकड़ी गई तो वो मध्य प्रदेश की बता रहा था। आपको कितने बजे मिली? क्यों नहीं बता रहे आप? हाँ, आप ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।